प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में अध्याय 5 सातत्य तथा अवकल नियता के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड में लगभग प्रत्येक वर्ष 5 अंकों में पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार है, क्या यदि एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस टू जब एक्स इज डज नॉट इक्वल टू टू और दूसरा 0 के बराबर दिया है जब x इक्वल टू टू द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 2 पर सातत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो इस दिए हुए प्रश्न में हमको x बराबर 2 पर सातत्य और अवकलनीयता की जांच करना है। सातत्य के लिए हम जानते हैं, यदि फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों मान समान आ जाते हैं तो फिर दिया हुआ फलन यक्ष के उस मान के लिए सतत होगा। तो सबसे पहले हम सतत या सातत्य होने की जांच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फलन से यदि हम माड को हटाएं तो दिए हुए फलन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देख रहे हैं, फलन एफ एक्स इक्वल टू दिया है माड एक्स माइनस टू इक्वल टू हम जानते हैं एक्स माइनस टू के होगा यदि x इज ग्रेटर देन टू। चूंकि x इक्वल टू टू के लिए देख रहे हैं एक अलग फलन दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं फलन एफ एक्स इक्वल टू बनेगा x माइनस टू। फलन को इस प्रकार लिख सकते हैं x माइनस टू, देख रहे हैं अपान में x माइनस टू है जब x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। जब x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो और यही बराबर होगा माड एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू के रूप में अपान में देख रहे हैं एक्स माइनस टू दिया है। ये उस कंडीशन में होगा जब एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो और देख रहे हैं बराबर जीरो के दिया है जब एक्स इक्वल टू जीरो। तो देख रहे हैं फलन की तीन कंडीशन बन जाती हैं। इन तीन कंडीशनों में देख रहे हैं एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस टू कैंसिल कर देंगे तो देख रहे हैं एक के बराबर मिल जाता है। दूसरे में एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल करेंगे, देख रहे हैं माइनस लगा है, ये बराबर माइनस एक के होगा। और तीसरा देख रहे हैं जीरो जब एक्स बराबर दो के होगा, देख रहे हैं एक्स बराबर दो पर जीरो दिया है। इसी फलन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देख रहे हैं दिया हुआ फलन एफ एक्स बराबर तीन कंडीशन में बन गया। पहला एक के बराबर होगा जब यक्ष इज, देख रहे हैं माइनस टू पक्षांतर करेंगे तो प्लस टू के रूप में जाएगा, अर्थात यक्ष इज ग्रेटर देन टू। और यही बराबर माइनस एक के मिलेगा जब यक्ष इज लेस देन टू और देख रहे हैं यही बराबर जीरो के होगा यदि x बराबर दो के। अब हम x बराबर दो पर फलन की जांच करेंगे। सबसे पहले हम सातत्य होने की जांच करेंगे। सातत्य या कहें संतत होने की। संतत के लिए देख रहे संतत के लिए सबसे पहले हम फलन की वैल्यू निकालते हैं। फलन की वैल्यू चूंकि x बराबर दो पर निकालना है तो देख रहे हैं x बराबर दो पर यदि हम f2 का मान निकालें, f2 इक्वल टू देख रहे हैं x बराबर दो पर फलन की वैल्यू जीरो के बराबर दी है, तो इस प्रकार से x बराबर दो पर फलन का मान जीरो के बराबर मिलता है। अब हम फलन की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला है लिमिट x टेंडिंग्स टू, क्योंकि हम दो पर निकाल रहे हैं तो टू माइनस एफ एक्स, इसी को हम लिख सकते हैं यही बराबर होगा लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो एफ टू माइनस एच। देख रहे हैं एफ टू माइनस एच से तात्पर्य है कि दो से छोटा, और देख रहे हैं दो से छोटे के लिए हमारा माइनस वन फलन की वैल्यू दी है, इसी को हम लिख सकते हैं। देख रहे हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो एफ टू माइनस एच, अर्थात दो से छोटा,
देख रहे हैं 2 से छोटे फलन के लिए f(x) इक्वल टू -1 दिया है, तो ये बराबर मिल जाएगा -1 के। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, देख रहे हैं चूंकि h है ही नहीं, तो ये बराबर -1 के मिल जाता है। देख रहे हैं फलन की वैल्यू 0 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 मिलती है, जो कि यह दर्शाती है कि चूंकि दोनों पहले ही मान देख रहे बराबर नहीं मिले, तो अब हमको राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। 2 से ही पता चल गया कि दोनों मान समान नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि x बराबर 2 पर दिया हुआ फलन संतत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर 2 पर देख रहे दिया हुआ फलन, चूंकि x बराबर 2 पर f2 डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू 2 पर फलन संतत नहीं है। अब इसके बाद अवकलनीयता की जांच करेंगे। सेकंड पार्ट में हम दिए हुए फलन की x बराबर 2 पर अवकलनीय होने की जांच करेंगे। अवकलनीयता की जांच हम x बराबर 2 पर करेंगे। हम जानते हैं कोई भी फलन अवकलनीय तभी होता है जब उसमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हों। इक्वल होंगे तभी फलन अवकलनीय होगा, अन्यथा फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f, चूंकि हम 2 पर निकाल रहे हैं f2 प्लस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में देख रहे हैं f2 माइनस h मिलेगा, f2 माइनस h अपान f2 अपान माइनस h। देख रहे हैं यहां से लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, f2 माइनस h अर्थात 2 से छोटा फलन। देख रहे हैं 2 से छोटा, जब x की वैल्यू अर्थात फलन की वैल्यू 2 से छोटी होगी, उस स्थिति में फलन का मान -1 के बराबर है। -1 माइनस f2 का मान देख रहे हैं x बराबर 2 पर फलन 0 है, अपान -h। देख रहे हैं सरल करेंगे, यही बराबर मिल जाता है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। देख रहे हैं -1 माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, ये 1 अपान h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपान 0 इक्वल टू जानते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव से तात्पर्य है कि ये परिभाषित ही नहीं है, अपरिभाषित होने से तात्पर्य है ये अपरिभाषित है, अर्थात ये परिभाषित ही नहीं है, इसलिए ये फलन अवकलनीय नहीं होगा। अब इसमें हमको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से हम एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव कोई भी प्लस इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में दिया हुआ फलन x के उस मान के लिए अवकलनीय नहीं होगा। तो अब यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि LHD इक्वल टू देख रहे हैं इन्फिनिटिव, इसलिए x इक्वल टू 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो सातत्य और अवकलनीयता पर हम एक प्रमेय भी पढ़े हैं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, लेकिन यदि फलन सतत है तो आवश्यक नहीं है कि वह अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देख रहे हैं फलन पहले ही सतत नहीं मिला था, अगर कोई फलन सतत ही नहीं है तो फिर वो अवकलनीय कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी थ्योरम है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है।
इसलिए यह अवकलनीय नहीं है। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो बच्चों, यदि प्रश्न को समझने में कहीं कोई समस्या आ रही हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।